हेलो एवरीवन। कल मेरे पास एक 20 साल की अनमैरिड लड़की आई जिसके कि अल्ट्रासाउंड में आया हुआ था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी। अब ये लड़की बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं ये पीसीओडी क्या है, इससे मैं मोटी भी होती जा रही हूँ, मेरे पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं और पता नहीं ये क्या बीमारी है, ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं पीसीओडी के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। अब ये दो टर्म्स हैं, एक है पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और एक है पीसीओएस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस हैं। अब पीसीओडी एक बहुत ही माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस है आपकी ओवरीज में। इसमें आपकी ओवरीज में मल्टीपल इमेच्योर एग्स मतलब जो अंडे हैं वो मेच्योर नहीं होते हैं, जिनमें आगे चल के पानी भर जाता है तो मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं ओवरी में और उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पर जो पीसीओएस है वो एक सिंड्रोम है, वो एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कि सिर्फ फीमेल हार्मोन ही नहीं पर मेल हार्मोन भी ओवरी ज़्यादा बनाने लग जाती है, जिसके कारण आगे चल के महिला को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब कि पीसीओडी एक माइल्ड डिजीज़ है जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि ज़्यादा सिवियर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब ये बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट 1 in 5 विमेन जो कि मेंस्ट्रुएट करती हैं, मतलब कि हर 5वीं लेडी को ये पीसीओडी हो सकता है। और ये देखा किस एज ग्रुप में गया है? मेनली 12 साल से लेके 45 साल की महिलाओं में। अब इसमें होता क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है पीसीओडी में कि जो हमारी ओवरी हैं वो बहुत सारे इमेच्योर अंडे बनाती हैं। अब अंडेदानी का क्या काम है कि हर महीने एक मेच्योर अंडा रिलीज़ होता है, पर पीसीओडी में ओवरीज जो हैं वो मल्टीपल इमेच्योर अंडे बनाती हैं जिनमें कि आगे चल के पानी भर जाता है और सिस्ट बन जाती हैं। तो इसके कारण जो ओवरी है वो इनलार्ज हो जाती है और वो हार्मोन्स फिर ज़्यादा बनाने लगती है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही जो लेडीज़ को सिम्टम हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो लेडीज़ को पीसीओडी में होता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब कि उनके पीरियड्स टोटली इरेगुलर हो जाते हैं। ज़्यादातर वो डिले हो जाते हैं, कभी उनको 1 महीना चढ़ जाता है, कभी 2 महीने चढ़ जाते हैं और कई लेडीज़ को तो पीरियड आता ही नहीं है, उनको जब दवाई देंगे तभी पीरियड आएगा। बाकी लेडीज़ को वेट गेन हो सकता है, थोड़े पिंपल्स, एक्ने जो होते हैं एक्ने आ सकते हैं और जनरली जो मरीज़ है उसको थोड़ा थका थका रहेगा और कुछ मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। तो अब हम ये डायग्नोज कैसे करते हैं कि महिला को पीसीओडी है? तो एक तो हो गए आपके क्लिनिकल सिम्टम्स जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और दूसरा है अल्ट्रासाउंड। जब हम ऐसी महिला का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें अंडेदानी में मल्टीपल सिस्ट दिखाई देती हैं और अगर इन सिस्ट का नंबर 12 से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अब आप सोचोगे कि ये सारी महिलाओं को क्यों नहीं होता, पीसीओडी होने का कारण क्या है? तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं जिसमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण पीसीओडी का है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और अगर आप ज़्यादा जंक फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो तो पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आजकल अधिकतर क्या है, या तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं हम या हम इंस्टा रील्स स्क्रॉल करी जा रहे हैं, है ना। बाहर की तो हम कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए पीसीओडी अब इतना कॉमन होता जा रहा है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। आप देखोगे कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स आसपास आ रहे हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली आप जब भी स्ट्रेस्ड आउट हो तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और उस थोड़े पीरियड के लिए आपको पीसीओडी हो सकता है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है पीसीओडी का ओबेसिटी या मोटापा। तो ये जनरली उन लेडीज़ में देखा जाता है जो कि ओवरवेट हैं। फिर अगर किसी महिला को या लड़की को पीसीओडी है
तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसको आराम से बहुत ईजिली क्योर किया जा सकता है। और वो हम कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है अ गुड हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। आपको जंक फूड अपना कम करना है। ये जो आप रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज़ खा रहे हैं ना कि भाई टाइम नहीं है, चलो बाहर से मंगवा लेते हैं खाना, इस सब को आपको बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं तो कम से कम मिनिमम करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, आप वॉक करिए, आप योगा करिए, आप जुम्बा करिए, एरोबिक्स करिए, जो आप करना चाहते हैं करिए, बट प्लीज़ एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी रिसर्च ने ये शो किया है कि अगर आप अपना वेट 5% भी कम कर लेते हो तो आपके सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी एकदम कम हो जाते हैं। मतलब कि अगर सपोज़ कोई महिला 50 किलो की है तो अगर वो सिर्फ 2.5 किलो भी अपना वेट कम कर ले तो उसके पीसीओडी के सारे सिम्टम्स चले जाएंगे और वो अपनी इस पीसीओडी की बीमारी से सही हो जाएगी। फिर कुछ महिलाओं को जिनको कि इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो उनको हम दवाई दे सकते हैं पीरियड्स रेगुलर करने के लिए। जनरली जो कंबाइंड पिल्स होती हैं मालायन या माला डी के नाम से, वो हम 3 से 6 महीने दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। पर वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए देंगे, है ना। मेन तो उनको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, क्योंकि पीसीओडी इज़ मेनली अ लाइफस्टाइल डिजीज़। आप अपनी एक्टिव लाइफ रखेंगे, खाना अच्छा खाएंगे तो पीसीओडी आपका सही हो जाएगा। पीसीओडी से इनफर्टिलिटी ज़्यादा नहीं देखी गई है। कुछ महिलाओं को हो सकता है कि प्रेगनेंसी करने में मुश्किल हो, तो उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको कि हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स कहते हैं, जिससे कि सही से महिला का अंडे बन सकते हैं और वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। पीसीओडी में प्रेगनेंसी करने में ज़्यादातर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगली बारी जब आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आए तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। याद रखिएगा ये एक बहुत ही माइल्ड एंडोक्रिनल डिसऑर्डर है, बहुत ही माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस है ओवरीज में। अब हम बात करेंगे पीसीओएस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। अब ये वर्ड सिंड्रोम का मतलब कि ये एक ही ऑर्गन मतलब कि अंडेदानी तक सीमित नहीं है, पर इसमें दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या मेल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं। इंसुलिन की जो लेवल्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। शुरुआत में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अंडेदानी को ज़्यादा सिग्नल भेजता है, जिसके कारण कि अंडेदानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनाने लगती है। इस हार्मोन की वजह से मेल हार्मोन भी ज़्यादा सिंथेसाइज होने लग जाता है। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हमारी बॉडी में जो शुगर की मात्रा है वो इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। पीसीओएस में इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और इसके कारण भी मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो अब इसमें फीमेल हार्मोन एलएच भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और मेल हार्मोन एंड्रोजन भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, और इसी के कारण जो सिम्टम्स पीसीओएस में हैं वो देखे जाते हैं। अब पीसीओडी की तरह इसमें भी वेट गेन हो सकता है और इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, पर क्योंकि इन महिलाओं में मेल हार्मोन भी ज़्यादा है तो इसलिए इनमें हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। बॉडी हेयर भी ज़्यादा हो सकते हैं और फेशियल हेयर भी ज़्यादा होते हैं। फिर जैसे कि मेल्स में बॉल्डिंग या बालों की थिनिंग होती है, वैसे ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी इन लेडीज़ में देखी गई है। और पीसीओएस में इनफर्टिलिटी भी कॉमन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पीसीओडी में इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और महिला जनरली प्रेग्नेंट आराम से हो जाती है, बट पीसीओएस में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और पीसीओएस में पाई गई है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर डायबिटीज़ और लिपिड्स।
लिपिड्स भी इन महिलाओं में ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें कि हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर और हाई लिपिड्स, ये भी पीसीओएस में ज़्यादा पाया जाता है। अब किसी महिला को पीसीओएस है तो ये डायग्नोज कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, उसको हम रॉटरडम क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो ये रॉटरडम क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 प्रेजेंट होते हैं तो हम लेडी को पीसीओएस लेबल करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है ऑलिगो या एनओव्यूलेशन, मतलब कि महिला में या तो कमंडे बन रहे हैं मैच्योर या बन ही नहीं रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया है हाइपर एंड्रोजनिज्म, मतलब कि जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन्स वो ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, और अगर ब्लड टेस्ट में ये एंड्रोजन की लेवल ज़्यादा आती है तो फिर ये एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया है अल्ट्रासाउंड। जब हम इन महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इनकी ओवरीज में सिस्ट ज़्यादा पाई गई हैं, मोर देन 12 अगर सिस्ट होती हैं, और उन सिस्ट का जो साइज़ है वो 2 से 9 मिलीमीटर्स है, या पूरी ओवरी की वॉल्यूम ही 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, तो फिर ये भी एक क्राइटेरिया होता है पीसीओएस का। तो मतलब 3 क्राइटेरिया हैं रॉटरडम के, इनमें से अगर कोई भी 2 महिला में है तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि इस महिला को पीसीओएस है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पीसीओएस होता क्यों है। जैसे हमने पहले देखा कि पीसीओडी हमारी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो पीसीओएस में भी यही लाइफस्टाइल फैक्टर्स पार्ट प्ले करते हैं। मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे, अगर आप ओवरवेट हो और आपका खाना एकदम अनहेल्दी है, तो पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, पीसीओएस में जेनेटिक्स का भी एक पार्ट है। मतलब अगर किसी की मम्मी या किसी की बहन या किसी की मौसी को पीसीओएस है तो चांसेस हाई हैं कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है। तो पीसीओडी जेनेटिक नहीं था, पर पीसीओएस में जेनेटिक्स प्लेज अ पार्ट इन पीसीओएस। अब पीसीओएस का मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पीसीओएस में ये है कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। मतलब कि अगर ये ओवर टाइम आपने ठीक नहीं किया, आपने इसको ट्रीट नहीं करवाया, आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करी, तो आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या प्रॉब्लम कर सकता है पीसीओएस? एक तो जैसे मैंने पहले बोला, ब्लड प्रेशर इन महिलाओं का हाई हो सकता है, इनको आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है, इनके जो लिपिड्स हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, वो हो सकता है। इन महिलाओं में फैटी लिवर भी ज़्यादा देखा गया है। फिर इनमें हार्ट हेल्थ की भी प्रॉब्लम रहती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीसीओएस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब कि जो हमारे बच्चेदानी की लाइनिंग है वो भी ज़्यादा थिक हो जाती है, और एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इन महिलाओं में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी, ये भी ज़्यादा देखा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि पीसीओएस ज़्यादा सीवियर है पीसीओडी से। पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस को हम क्योर नहीं कर सकते। पीसीओएस को भी हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारी क्या रहेगी पीसीओएस के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मतलब कि आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, और आप जंक फूड अपनी डाइट से एकदम कम कर देंगे। अब जिन महिलाओं को पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उनको हम कंबाइंड पिल्स देते हैं, जैसे कि माला एंड माला डी, जिससे कि पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। जिन लड़कियों या महिलाओं को फेशियल हेयर या बॉडी हेयर ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ होती हैं जो कि हम दे सकते हैं। अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसका ठीक अंडा बनने के लिए भी हमारे पास ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। अब क्योंकि इसकी एक बेसिक पैथोलॉजी है कि इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाती हैं, जिसके कारण कि मेल हार्मोन भी ज़्यादा बनता है, तो ऐसी दवाई भी होती हैं जिससे कि इंसुलिन लेवल
ब्लड का कम हो जाता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट्स। तो बेसिकली आपको घबराना नहीं है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी या पीसीओएस जो भी आता है, दोनों की दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं, आराम से ट्रीट हम इन्हें कर सकते हैं। तो आप प्लीज़, अगर कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड में या आपको इसमें से कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स हो रहे हो, तो काइंडली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। सो बी अवेयर एंड बी सेफ। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please do subscribe to my channel, Your Mom Docs.